our hearts beat. Hey guys, वेलकम टू माय चैनल आकांक्षा की जर्नी। आई होप आप लोग अपने घर में बहुत अच्छे होंगे। और आज की व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है शाम से, क्योंकि दिन में मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन हो गई थी तो मैं नहीं व्लॉग बना पाई, मैं बस रेस्ट ही कर रही थी। तो अब बस खाना वाना खा के फ्री हुए हैं। अगस्त्या खेल रहा है और टाइम हुआ है शाम के 5। इतना ज़्यादा लेट हो गया आज तो व्लॉग स्टार्ट करने में। और साथ में मैं टीवी देख रही हूँ शार्क टैंक। बस आराम से बीन बैग पे बैठी हुई हूँ। आज ऐसे लग रहा है कि मतलब जैसे फीवर हो जाता है, बट फीवर है नहीं, टेम्परेचर एक्चुअल में नहीं है, बट ऐसा फील हो रहा है क्योंकि थ्रोट अटैक हो रहा है। कोई इन्फेक्शन फैला हुआ है या वेदर चेंज होने की वजह से हो रहा है, भगवान जाने क्या दिक्कत है। तो बस अभी आराम चल रहा है। अंकित ऑफिस से अभी तक ऑफिस से आए नहीं है, वो भी बीच में से आए थे। तबीयत थोड़ी सी ज़्यादा ही ख़राब हो गई थी, हेडेक बहुत ज़्यादा हो गया था क्योंकि मेरे को माइग्रेन है। तो कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो एकदम से माइग्रेन ट्रिगर हो जाता है और इतना ज़्यादा हेडेक होता है कि वो बियरेबल ही नहीं होता फिर। तो थोड़ी देर अंकित आए, अंकित ने अगस्त्या को संभाला और मैंने आराम किया, तब जाके मेरे को थोड़ा सा ठीक फील हुआ। मैं उठी, नहाई धोई, खाना बनाया और अब फिर इतना ज़्यादा काम करके एक्सर्शन हो गया, वापिस से मेरे को वैसा ही फील हो रहा है। एक और चीज हो गई, हम जब रात को वापस आ रहे थे घर शॉपिंग करके, तो हमने ना रास्ते में मैंने जिद पकड़ ली आइसक्रीम की। मेरा बहुत मन कर रहा था आइसक्रीम खाने का, तो हमने आइसक्रीम की ब्रिक ले ली। खाई ऑल तो बहुत कम, बट मे बी ऐसे टाइम पे खाई, रात का टाइम पे, तो थोड़ा सा वो भी एक रीजन हो सकता है कि ज्यादा ही वो हो गया है इन्फेक्शन गले में। तो आज भी इतना मन कर रहा है क्योंकि अगस्त्या को मैंने बिल्कुल इतनी सी टेस्ट कराई तो मन तो इतना हो रहा है अभी भी खाने का, बट मैं कैसे ना कैसे कंट्रोल करके बैठी हूँ। अभी ना घर बैठे बैठे इतना बोरिंग सा हो रहा है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना बाहर जाके कुछ थोड़ी सी आउटिंग हो जाए। आउटिंग भी क्या, काम से जा रहे हैं, सब्जियां वगैरह खरीद लाते हैं। वैसे तो क्या होता है अंकित ही ले आते हैं मॉर्निंग में जाके बनाना, जो हम डेली खाते हैं सुबह, और उसके साथ कोई सब्जी वगैरह जो मैं बोल देती हूँ। बट क्योंकि मैं और अगस्त्या आज पूरा दिन कहीं बाहर ही नहीं गए, मेरा तो फिर भी चल जाता है, अगस्त्या का होता है मेन, क्योंकि वो बच्चा उसका मन करता है बाहर जाने का। तो मैंने सोचा कि एक बार ही चलते हैं, तबियत भी थोड़ी ऐसी है तो अब गाड़ी में ही जा रहे हैं, क्योंकि बाहर निकल के थोड़ा सा फ्रेश फील होता है, अच्छा लगता है। घर में बैठे रहो तो और ज्यादा सब बीमार जैसी फीलिंग आती है, तो बाहर जाएंगे थोड़ा अच्छा लगेगा। घर से निकलते टाइम तो प्लान था सिर्फ कि सब्जी लेने जाएंगे, बट अभी अंकित ने बोला कि गोलगप्पे खा के आते हैं सीपी से जाके, क्योंकि हमारे आसपास कुछ अच्छे गोलगप्पे मिलते नहीं है। हमें वहाँ पे गोल मार्केट में है बंगला स्वीट्स, उसके गोलगप्पे बहुत अच्छे लगते हैं। तो हम बहुत बारी वहाँ जाते स्पेशली गोलगप्पे खाने। तो अंकित को लगा कि चलो ठीक है, थोड़ी तबीयत ऐसी हो रही है तो अच्छा लगेगा, अच्छा फील होगा अगर अच्छा खाएगी तो अब बस निकल चुके हैं और जा रहे हैं। एम्स के पास इतने सारे लोग आते हैं रहने के लिए, मतलब आते क्या, बेचारों को रहना पड़ता है। यहाँ पे इतने टेंट्स लगे हुए दिखते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो रोड्स पर रहते हैं, बस स्टैंड जो होते हैं, बस स्टॉप्स वगैरह उस पे रहते हैं। इतनी ठंड थी जब हम तब निकलते थे रात के 2-2, 3-3 बजे, ऐसे मतलब दिखता भी नहीं था, और ये बेचारे रोड पे सोए होते थे। क्योंकि क्या होता है एम्स में पहले नंबर लगवाना पड़ता है, तो सुबह 3-4 बजे ये लोग लाइन में लग जाते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं पता नहीं कहाँ से आए होते हैं यहाँ एम्स में ट्रीटमेंट करवाने के लिए, तो इनको यहीं पे रुकना पड़ता है ताकि सुबह फटाफट जैसी लाइन स्टार्ट हो ये लोग आके खड़े हो जाए। तो देखो इतना यहाँ पे रश है, यहाँ पे इतने लोग रहते हैं आके रोड्स के ऊपर। छोटे छोटे बच्चे होते हैं इनके साथ, बिल्कुल एकदम न्यू बॉर्न बेबीज भी होते हैं कईयों के साथ, तो वो बेचारे छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ पे रहते हैं। तो सर्दी के टाइम हम भी आते थे यहाँ, ब्लैंकेट्स वगैरह या हमारे पास कपड़े होते थे, हम वो भी देकर जाते थे। इतना दुख होता था कि हम कुछ ऐसा नहीं कर पा रहे अपनी तरफ से जो जिससे ये लोग ठंड से बच जाए। मतलब एक कंबल से, 2 कंबल से या कुछ कपड़ों से कुछ नहीं हो सकता। हम लोग इतने मोटे मोटे क्विल्ट्स लेके सोते हैं, इतनी लेयर्स पहनते हैं, तब भी जाके हमारी ठंड नहीं रुकती थी। और इन्हें जो इतनी ठंड में, बारिश में, धूप में यही रहना पड़ता है। पता नहीं गवर्नमेंट इस चीज पे कोई एक्शन क्यों नहीं लेती। ऑल्दो कुछ ऐसे टेंट्स बना दिए हैं अब 2-3 जगह पे दिखते हैं जिसमें लोग आके रहते हैं, बट उसके बावजूद भी इतना यहाँ पे फुटफॉल है कि इतने लोग आते हैं डेली बेसिस पे कि
वो अपने घर भी वापस नहीं जा सकते, तो उन्हें यही रहना पड़ता है और टेंट्स में इतना स्पेस होता नहीं है। तो कुछ ना कुछ इस पे होना चाहिए कि लोगों को ऐसे रोड्स पे ना रहना पड़े। पहले क्या होता था, हम जब भी कार में बैठते थे ना, अगस्त्या के लिए इतना वो हो जाता था कि उछलता रहता था, कभी यहाँ कभी वहाँ। मैं इतनी परेशान हो जाती थी, इसको यहाँ पे लेके खींचते रहना पड़ता था क्योंकि डर लगता है लग ना जाए। और आजकल ये इतना शांत बच्चा बन गया है, तो कैसे चुपचाप बस बैठा रहता है। एक बारी गाड़ी में बैठती बोलता है गोदी, और एक बैठता है और उसके बाद हिलता ही नहीं है ये गोदी से। इतना शांत बच्चा आपने कभी देखा होगा? एकदम ड्रास्टिक चेंज आया इसमें, है ना अंकित? पहले नहीं बैठता था ना ये ऐसे, नहीं बैठता था पहले। इसको बस यही होता था कि इधर देखूं उधर देखूं, लेकिन मतलब छेड़खानी, इसको स्टीयरिंग, मतलब अंकित जो करते थे ना, इसको वही चीजें करनी है। अगर अंकित स्टीयरिंग हिला रहे हैं तो स्टीयरिंग हिलाएगा, अगर अंकित को गियर डालना है तो ये भी वही करेगा, लाइट ऑन ऑफ, मतलब सब चीजें छेड़ता था। और अब बहुत ज्यादा इसमें चेंजेस आ गए हैं 1-2 महीने के अंदर ही। अब पता नहीं बड़ा हो रहा है, बहुत समझदार बन रहा है, इसलिए ऐसा कर रहा है ये। बाकी अच्छी बात। तो ये है भाई सारे बैंक्स के बड़े पापा, RBI बैंक है यहाँ पे। और ये बड़े पापा इसलिए है, जब मैं छोटी थी मेरे पापा मेरे को पढ़ाया करते थे, तो मेरे पापा ऐसे ही मुझे समझाते थे कि ये सारे जितने भी बैंक्स हैं ये सब बच्चे हैं छोटे छोटे, और इन सब के बड़े पापा है RBI। इस तरीके से मेरे को बताया जाता था। तो वही मेरे को यहाँ देख के याद आ गया कि ये बड़े पापा बैंक है। पहुँच गए हैं CP गोलगप्पे खाने के लिए, और यहाँ है वो शॉप बंगला स्वीट्स वाली जहाँ हम खाते हैं। एक आधा बंदा तो यहाँ हमेशा ही खड़ा हुआ मिलता है वेटिंग के लिए। गोलगप्पे खा लिए और अब आए हैं यहाँ पे क्रीम रोल लेने के लिए। जब हम छोटे होते थे अंकित, याद है ये क्रीम रोल कितने का आता था? 2 रुपए का, और उससे पहले 1 रुपए का। मैंने तो जब खाया 10 रुपए तक का आता था लास्ट। 10 रुपए का क्रीम रोल कौन खाता है? हमने तो 1 रुपए का, और मेरे स्कूल में 2 रुपए का मिलता था। उसमें थोड़ी क्रीम ज्यादा होती थी, लेकिन होता और चेरीज भी होती थी उसमें, जो टूटी फ्रूटीज होती थी। ये वाला क्रीम रोल कितने का आया? 80 रुपए का, 82 रुपीज का। और मैंने लास्ट कभी क्रीम रोल खाया होगा वो 10 रुपए का खाया था, जिसमें इतनी सारी टूटी फ्रूटीज होती थी। इसमें क्रीम भी कम थी और ना ही कोई टूटी फ्रूटी थी। तो इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है, कहाँ 10 रुपए की चीज, और अंकित तो कह रहे 2 रुपए का आता था इनकी साइड तो, और 2 रुपए से कहाँ ये 82 रुपए का हो गया है। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन है भाई।